आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा नियम है जो भारत के संविधान को बदलने से भी रोक देता है? जी हाँ, यही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, भारतीय लोकतंत्र की रीढ़। वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले संविधान का वो अदृश्य कवच क्या है, फिर देखेंगे कि आर्टिकल 368 से टकराव शुरू कैसे हुआ, संसद और सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक बहस को जानेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये मूल संरचना है क्या। और हाँ, आखिर में एग्जाम स्पेशल की टेकअवेज भी होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संविधान का अदृश्य कवच। देखिए, हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारे संविधान की मूल संरचना उस ध्रुव तारे की तरह है जो रास्ता दिखाती है। मतलब ये सिद्धांत आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सिद्धांत है जो कहता है कि भारत की संसद संविधान की मूल पहचान या उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, भले ही वो अमेंडमेंट्स के जरिए ही क्यों ना हो। ये एक तरह से हमारे संविधान का सुरक्षा कवच है। लेकिन सवाल ये है कि इस कवच की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, इस पूरे टकराव की जड़ें संविधान के आर्टिकल 368 में छिपी हुई हैं। और यहीं से एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो गया। देखिए, एक तरफ है आर्टिकल 368 जो संसद को संविधान में बदलाव करने की जबरदस्त शक्ति देता है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 13 जो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। तो असली बहस ये थी, क्या संसद की पावर अनलिमिटेड है और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी आर्टिकल 13 के तहत एक कानून माना जाएगा? इस बड़े सवाल का जवाब हमें संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए कुछ बहुत ही ऐतिहासिक मुकदमों की पूरी सीरीज में मिलता है। ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट थी जो 1951 के शंकरी प्रसाद केस से शुरू हुई, फिर 1967 में गोलकनाथ केस में एक बड़ा मोड़ आया, और 1973 में केशवानंद भारती केस ने तो सब कुछ ही बदल दिया, और आखिर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने इस पर आखिरी मोहर लगा दी। हुआ ये कि 1951 के शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, संसद फंडामेंटल राइट्स में भी बदलाव कर सकती है। लेकिन 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, संसद फंडामेंटल राइट्स को हाथ भी नहीं लगा सकती। अब इस वजह से एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया, और इस संकट का समाधान आया 1973 के एक ऐतिहासिक केस से, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वो केस था जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। आप इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी। सोचिए, पूरे 13 जजों की बेंच, आज तक इतनी बड़ी बेंच नहीं बैठी है। और इस बेंच ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और बस यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ। लेकिन रुकिए, ये खींचतान केशवानंद फैसले के साथ ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद संसद ने भी अपना दांव खेला। हुआ ये कि 1976 में संसद 42वां संशोधन लेकर आई और कहा कि हमारी संशोधन की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है और इसे कोई कोर्ट देख भी नहीं सकता। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्लॉज को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद की सीमित संशोधन शक्ति और जुडिशियल रिव्यू खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं और इन्हें कोई नहीं छीन सकता। वाह, ये खींचतान वाकई जबरदस्त थी, है ना? अगर ये लीगल बैटल की गहरी समझ आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। ये हमें और ऐसे पॉलिटी विश्लेषण लाने की मोटिवेशन देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, ये मूल संरचना, ये बेसिक स्ट्रक्चर आखिर है क्या? चलिए एक नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसलों में कई चीजों को मूल संरचना का हिस्सा बताया है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, जुडिशियल रिव्यू, शक्तियों का बंटवारा, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, हमारी गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और हाँ, संसद की संशोधन करने की सीमित शक्ति भी।
यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है, खासकर एग्जाम के लिए। ये पूरी लिस्ट संविधान में कहीं भी लिखी नहीं है। ये तो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से विकसित हुई है और अभी भी हो रही है। इसी को कहते हैं जुडिशियल इनोवेशन। चलिए, अब फटाफट परीक्षा के नज़रिए से इस पूरे टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इन खास मामलों को संक्षिप्त में देखते हैं। शंकरी प्रसाद 1951, संसद मौलिक अधिकारों को बदल सकती है। गोलकनाथ 1967, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती 1973, मूल संरचना सिद्धांत का जन्म हुआ। और मिनर्वा मिल्स 1980, संसद की सीमित संशोधन शक्ति भी मूल संरचना का ही हिस्सा है। और अब कुछ आखिरी मगर बहुत ज़रूरी पॉइंट्स। वामन राव केस 1981 ने साफ किया कि ये सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती फैसले की तारीख के बाद वाले संशोधनों पर ही लागू होगा। इसका एक ताज़ा उदाहरण है 2015 का 99वां संशोधन यानी एनजीएक एक्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया क्योंकि वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा था, जो कि एक बेसिक फीचर है। तो अब एक सवाल आपके लिए। आपके अनुसार संविधान की सबसे महत्वपूर्ण मूल संरचना वाली विशेषता कौन सी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।